ओके तो आज हम एक न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो आपके अकॉर्डिंग टू वेब डिजाइनिंग है। क्लियर? तो आज आप स्टार्ट करने वाले हो बूट स्ट्रैप। क्लियर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली बूट स्ट्रैप होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। जब हमारे पास HTML और CSS है तो इसकी नीड क्या है। क्लियर? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बूट स्ट्रैप और आपके पास इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग टू इंट्रो, बूटस्ट्रैप इज फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। तो आपके पास एक्चुअली बूटस्ट्रैप है क्या, एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क। अब आपको मैं बता दूं कि फ्रेमवर्क होते क्या है। फ्रेमवर्क ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं। ऑलरेडी यानी कि आपकी ऑलरेडी बनी बनाई चीजें होती हैं जो आप यूज करते हो। क्लियर? आपका काम है सिर्फ यूज करना। आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी थी, सपोज HTML थी, CSS थी, है ना, उसके अंदर सपोज अगर बटन को मुझे उसके कलर, बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट, सारी चीजें करनी पड़ती तो मुझे तकरीबन 15 मिनट या 10 मिनट लगते। ऐसे ही है ना, उसका बॉर्डर, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, हर एक चीज करने के लिए। लेकिन इसी फ्रेमवर्क के अंदर वही चीज जस्ट इन सेकंड्स हो जाएगी। जस्ट इन सेकंड्स, क्योंकि उसकी चीजें ऑलरेडी आपने बना के रख दी है बूटस्ट्रैप के अंदर और वहां से आप सिर्फ कॉल करते थे। सही है? तो बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर उसी HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery के अंदर एक बनी बिल्ट इन चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। सही है? बूटस्ट्रैप इज नॉट अ लैंग्वेज, एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो अदर लैंग्वेज से मिलके बना है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सही है? अब फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट हम इसको क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी वेबसाइट जल्दी से जल्दी बना लें और आपकी वो बहुत ही इजी बन जाएगी। आप देखिएगा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, आपने जो वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो HTML, CSS के अंदर, उन्हीं से आप बहुत ही जल्दी और आपकी वो बहुत ही इजीली बन जाएगी चीजें। सही है? ठीक है। बूटस्ट्रैप इज अ फेमस फॉर बीइंग डेवलप्ड विथ कंपोनेंट्स दैट हैव द एबिलिटी टू फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पॉन्सिव डिजाइन्स। और इसका बहुत ही हाई लेवल का जो फीचर है वो है आपका रेस्पॉन्सिव। कौन सा? रेस्पॉन्सिव। यानी कि अगर आपने HTML और CSS के अंदर कोई वेबसाइट बनाई है तो उस CSS और HTML की बनी हुई वेबसाइट पता है होती क्या है? वो रेस्पॉन्सिव नहीं होती। अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो ओल्ड आपकी वेबसाइट्स हैं फेसबुक की, आप वो चलाओगे, अगर उसी वेबसाइट को आप मोबाइल के ऊपर चलाओगे तो आपके कंटेंट बिखर जाते हैं, है ना। आप ड्रैगिंग करते हो लेफ्ट टू राइट के, कहाँ पे मेरा होम है, कहाँ पे मेरे पास न्यूज का फीडबैक है, कहाँ पे एड्स आ रहे हैं, सारी चीजें, है ना। तो अब ये सारी चीजें, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो भी वेबसाइट बनाओ, वो वेबसाइट आपकी अगर हम किसी बड़ी स्क्रीन पे चला रहे हैं तो वहां पे भी आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी सूटेबल वहां पे क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अगर उसी वेबसाइट को मैं मोबाइल के ऊपर चलाऊं तो वो उसी के अकॉर्डिंग या मोबाइल की विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। क्लियर? यानी कि वेबसाइट की जो पूरी ओवरऑल साइज है वो एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप। सही है? अकॉर्डिंग टू डिवाइस समझ लो। क्लियर है? तो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स बनाओगे इस बूटस्ट्रैप के थ्रू, वो आपकी सारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होंगी और आप उनको किसी भी LCD या आपकी कोई भी बड़ी स्क्रीन हो, स्मॉल स्क्रीन हो, उस वेबसाइट का लुक एक ही होगा। सही है? तो वेबसाइट इंफॉर्मेटिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, एज वेल एज आपकी वो रेस्पॉन्सिव होगी। क्या होगी? रेस्पॉन्सिव होगी। ओके। रेस्पॉन्सिव डिजाइन इज अबाउट यूजिंग CSS एंड HTML टू रिसाइज। सही है? अब अगर आप रिसाइज कर रहे होते हो तो आप HTML एंड CSS यूज करते हो, है ना। लेकिन ये यही चीजें HTML और CSS यूज करके इसने ऑलरेडी कोई चीजें बना के रखी है फॉर द रेस्पॉन्सिव फीचर्स। क्लियर? तो आपने सिर्फ यूज करना है। उसके बाद रिसाइज कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, इनलार्ज कर सकते हो, मूव कर सकते हो कंटेंट को टू मेक इट लुक गुड एंड स्ट्रीम। आप लोगों ने जब उसकी जूमिंग इन और जूम आउट करोगे ना
तो फिर भी उसकी लुक या उसके कंटेंट बहुत अच्छे होंगे। उसके अलावा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने जब एक ड्रॉप डाउन बनाया था उसको जब हम मैक्सिमाइज करते थे या मिनिमाइज करते थे तो उसका वो बिगड़ जाता था स्ट्रक्चर, ऐसा ही था ना। ठीक है, मैं आपने किए हुए हैं चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। एंड आई एम गोना शो यू कि हमने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, यहाँ पे की थी, ठीक है। एंड वी हैव टू शो हियर, ये था हमने एक बनाया था वैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर, क्लियर। अगर मैं देखो इसी को अगर मैं मिनिमाइज करता हूं, आप ऐसा समझ लो कि अगर ये साइज किसी टैबलेट पे वेबसाइट चला दूं, किस पे चला दूं, तो देखो आपकी वो पूरी दिख रही है, नेविगेशन कट रही है। आप क्या करोगे, आप यहां से आके आप ये जुगाड़ करोगे, आप स्क्रॉलिंग करोगे, क्या करोगे, स्क्रॉलिंग करोगे, ठीक है। अब देखो पूरी नेविगेशन शो ही नहीं हो रही मुझे। अगर इसी को मैं कहां पे शो करवा दूं, देखो वाओ स्लाइडर रेस्पॉन्सिव है, वाओ स्लाइडर रेस्पॉन्सिव है, आपने वो ऑलरेडी बनी बनाई चीज डाली है यहाँ पे, लेकिन आपकी वो जो नेविगेशन है वो HTML CSS के अंदर बनी हुई है। तो देखो HTML और CSS के अंदर बनी हुई नेविगेशन रेस्पॉन्सिव नहीं है, रेस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप इसी वेबसाइट को किसी बड़ी स्क्रीन पे चलाओगे तो फिर वहां पे कुछ कंटेंट अलग शो होगा। उसी को स्मॉल डिवाइस यानी कि मोबाइल पे इस वेबसाइट को चलाएंगे तो फिर उसकी और गंदी आपका लुक आ जाएगा, सही है। तो बेहतर और आपका इजी तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप यूज कर लो फॉर द सेक ऑफ ऑल द फीचर्स जो आपके रेस्पॉन्सिव है, शेयरिंग कर सकते हो आप वेबसाइट को, है ना, जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हो, क्लियर है। अब सपोज मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट करता हूं, अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस माइनस के साथ देखें कैसा लुक जा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कंट्रोल प्लस करता हूं तो देखें कैसा लुक आ रहा है आपके पास, क्लियर है सबको। तो ये था आपके पास एक एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप का। अब मैं आपको अभी जो बनाने वाला हूं या इसका थोड़ा इंट्रो और भी पढ़ लेते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है। अच्छा बिल्कुल लास्ट देखो, रेस्पॉन्सिव डिजाइन अलाउ योर पेज वर्क्स फॉर कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स। तो आप जो भी वेबसाइट बनाओगे उसी वेबसाइट को आप कहीं पे भी चला दो, कोई भी आपकी स्क्रीन स्मॉल हो या बड़ी हो, आपकी वो वेबसाइट का लुक एक ही होगा और बहुत ही अच्छा लुक होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। कौन सा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। आपको जूम इन और जूम आउट की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इतना अच्छा लुक कर देगा कि आप देखते ही समझ जाओगे कि आपकी वो वेबसाइट बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई है, क्लियर। और बहुत ही जल्दी बना लेंगे हम। क्यों बना लेंगे जल्दी, क्योंकि आपके इसके अंदर ऑलरेडी बनी बनाई चीजें, ये फ्रेमवर्क है, ये क्या है, फ्रेमवर्क है। इसके अंदर आपकी कोडिंग सिर्फ इतनी है कि आपको सिर्फ क्लासेस बने बनाए हैं, आपको वो कॉल कर देना है। समझ में आया, ओके। सो इन अदर वर्ड्स बूटस्ट्रैप इज अ कलेक्शन ऑफ CSS क्लासेस एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। CSS के अंदर क्लासेस पढ़े थे, उन्हीं क्लासेस का एंड जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है क्या, बूटस्ट्रैप। अब ये अप्लाई कहां पे करते हैं, HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। समझ में आया। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो चीजें बनी हुई है वो कौन कौन सी हैं, CSS के क्लासेस और जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अकॉर्डिंग चीजें बनी हुई है। मैं आपको बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट की हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो कैसे फंक्शन बनते हैं वो बताऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस एंड आपके CSS के जो क्लासेस हैं उनको हम मिला के बूटस्ट्रैप को बना चुके हैं, या बूटस्ट्रैप के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो इन्हीं से बनी हुई हैं। और मोर भी एडवांस हैं, आपके कुछ प्लगइन्स हैं जो हम यूज कर लेते हैं फॉन्ट्स वगैरह के लिए इसी के अंदर, या आपके पास कुछ और jQuery की चीजें हैं वो भी हम पुट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, सही है। सो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दे यू गेट रेडी टू यूज एंड विल नॉट वरी अबाउट राइट कोड लाइक दिस। आपको ये वाली कोड पोजीशन ये टॉप से इतना होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली ये होनी चाहिए, ये देने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके बने बनाए क्लासेस हैं, कॉल करो, अप्लाई करो, नथिंग एल्स। ये देखो नीचे आपकी जावास्क्रिप्ट और jQuery की कुछ चीजें हैं, देखो ये jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, सही है। तो jQuery भी हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। बूटस्ट्रैप के अंदर की हुई है यूज, आपको सिर्फ क्या करना है, उसी को कॉल करके अप्लाई कर देना है। समझ में आया, ओके।
फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज, आप जब पहला पेज बनाओगे बूटस्ट्रैप का, चले मैं ऐसा करता हूं, पहले आपको बता देता हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंक्लूड करके पुट करते हैं। क्लियर है? ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट।